हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते हैं सभी जन प्रभु ने सब कुछ अच्छा रखा है। आज हम सचमुच प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हम चारों वर्ष से परिस्थिति देखते समय प्रभु ने हमें जिंदा रखा है। हर बीमारी से, हर विपत्ति से प्रभु ने हमें बचाया। हम इनमें धन्यवाद तक में सचमुच हम देखते समय हर रात को हम अक्सर सोते हैं और सुबह प्रभु ने हमें नया दिन देते देखने के लिए, जो बहुत लोग नहीं देख पाते। हम नया दिन देखे और हर दिन प्रभु ने हमें पेट भर के खाना देते हैं। ये आप जानते ही है और अपना अनुभव दिन से दिन कर रहे हैं। आज हम सब जीवित हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम प्रभु को धन्यवाद देना बहुत कितने भी हम धन्यवाद तक कम है। आमीन, हालेलुया। जैसे हम देखते हैं चारों बार से हम क्या हो रहे हम देख रहे, 1.5 साल से हम समस्या में जा रहे, तकलीफ में जा रहे। चारों बाजू से हम देखते हैं कोरोना वायरस ने बहुत जन को नाश किया, लाखों लोग मर चुका है और उनका लाश का ठिकाना नहीं है। लाश किस तरह लोग ने गाड़ा, जलाया, फेंका, आप लोग ने देखा है। और इसी के बाद ये विपत्ति आते गया और अभी हम देखते समय इसका विपत्ति के द्वारा कितना लोग भूखा मर गया, कितना लोग नाश हो गए, कितना लोग गिनती नहीं, लाखों के ऊपर ही हम बोल सकते लोग मर गए। लेकिन प्रभु ने हमें प्रभु ने संभाल के रखा। ये सबसे बड़ी बात है। हम प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए। और यही नहीं, अब इसके बाद में हम देखते हैं कितना सारा लोग अभी बारिश के द्वारा तूफान के द्वारा कितना बाढ़ आया, पूरा महाराष्ट्र में बाढ़ आया। लेकिन इसमें भी कितना लोग बाढ़ में मर गया, कितना लोग का घर नाश हो गया। बड़ा बंगलो क्यों न हो, बिल्डिंग क्यों न हो, झोपड़पट्टी क्यों न हो, सभी जो इस बाढ़ का द्वारा लोग ने क्या हो गया उनके जीवन में, उन लोग सब ऐसे बहते गया और जो बचा है उनका पास घर ने ना कपड़ा है। हम देखते समय बच्चा हो बड़ा हो सब किस तरह उन लोग का लाश पानी में बहते गया। बड़ा पैसा वाला उनका सोना पैसा सब पानी में चले गया। लेकिन आज हम देखना चाहिए, अब हम सचमुच हमारे परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद कम है क्योंकि आज जो है वो हम जीवित है। हमें कोई हमारे जीवन में विपत्ति नहीं आया। हम आप प्रभु को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। हम सोचना चाहिए प्रभु ने हमें क्यों जीवित रखा, आज हम क्यों जिंदा हैं, हमें सोचना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु का क्या कारण हमको जीवित रखने के लिए। और हम देखते हैं कितना लोग का मर्डर हो गया, कितना लोग का रेप हो गया, छोटे बच्चे लोग का परिस्थिति हम देखते नहीं देख पाते, नहीं सहन कर सकते, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया। ये हम कभी भी भूल नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा महान है। हम खाली परमेश्वर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके ऊपर गलत दिखे, लेकिन आज हमारा परमेश्वर के द्वारा हम जिंदा है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और आज का हमारा वचन में हम जाएंगे और हम विश्वास करते हैं जो कुछ रुकावट है हमारे प्रार्थना में हम उसको दूर करके यीशु के नाम से। हर एक का कान खोलना प्रभु, हर एक का कान खोल ताकि लोग वचन को सुन के ग्रहण करने के लिए प्रभु और प्रार्थना करते हैं वचन काली भूमि में ना गिरे प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु लोगों के अंदर एक उत्तेजन हो के प्रभु फिर से हम जो गिरा हुआ है प्रभु हमें आप खड़ा करेंगे और जो हमने नहीं देखा उससे बढ़कर आप हमारे जीवन में मान कार्य करें बोलकर विश्वास करते हैं। हमारा गलती को हमने महसूस किया प्रभु और इस गलती को जो हमने महसूस किया प्रभु आज हम प्रकट करने लगे प्रभु आपके सामने प्रभु और हर एक को समझाना चाहते हैं प्रभु इस गलती के द्वारा प्रभु जो हमारे में रुकावट है वो सब प्रभु आप ठीक करें। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम वचन का और देखेंगे। आज का विषय क्या है, क्यों मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। सुनो बराबर से, क्यों मसीहा लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। हम आज देखेंगे क्यों हम प्रार्थना में पीछे, हम क्यों प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हम वचन खोलेंगे लूका का 18 अध्याय पहला वचन। लूका का 18 अध्याय पहला वचन, इसमें क्या लिखा है। लूका का किताब उसका 18वां अध्याय उसका पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। आमीन, हालेलुया। जब हम देखते हैं यीशु मसीह सभी संसार में था और लोगों के साथ और शिष्यों के दृष्टांत के द्वारा
बोलता था। इधर हम देखते हैं प्रभु का वचन करने से प्रभु वो क्या बोलते हैं शिष्य लोग को बोलते हैं तुम क्या करो, तुम निरंतर प्रार्थना करो, अपना कभी तुम हार नहीं मानना, निरंतर प्रार्थना करके प्रभु ने हमें हार मानने के लिए नहीं कहा। कुछ भी हो, कुछ भी परिस्थिति क्यों हो, हमारे प्रार्थना का जवाब मिलो या ना मिलो, प्रभु कहते हैं हमें हार नहीं माना, तुम प्रार्थना करते जाना। आमेन, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं अभी के समय में हम बहुत सारे विश्वासी लोग, हम बहुत सारे पास्टर्स हो या अगुवाई हो, और हम देखते हैं बहुत सारे परिवार में हम देखते हैं मसीहा लोग सब हम क्या हो गया, हम अभी पहले का जैसा और प्रार्थना का जीवन ने हम अभी प्रार्थना करें तो हम कम से कम 10-15 मिनट के अंदर हम प्रार्थना खत्म हो जाता है। आमेन, हालेलुया। हमें समय रह के हम क्या करते हैं, हमें प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, हम क्या करते हैं सिर्फ 15 मिनट के लिए 10-15 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं। भले हो कोई भी हो प्रभु का बच्चा, उनका समय प्रार्थना करने का कम हुआ है। आमेन। किसी का प्रॉब्लम ये है कि उन लोग काम पे जाते हैं, उन लोग सुबह दौड़ना पड़ते हैं, ट्रेन के लिए दौड़ना पड़ते हैं, उन लोग बस के लिए रिक्शा मिलने के लिए, तो उन लोग फटाफट लेट उठते हैं और जल्दी करके क्या करते हैं, काम के लिए दौड़ते हैं। आमेन, हालेलुया। और आते समय वो क्या होता है, आते समय रात होते हैं, थक जाते हैं, उन लोग प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। तो ये और सिस्टर लोग भी जो घर में हैं, उन्होंने क्या करते हैं, उन्होंने अभी काम नहीं, कुछ नहीं, पति लोग चले के बाद में किसी का पति के कब तक नहीं, तो लोग आराम से उठ जाते हैं और उसमें भी उनको प्रार्थना के लिए समय नहीं दे पाते। विश्वास, आमेन, हालेलुया, विश्वास करते कि नहीं? लेकिन हम ये नहीं करते, सभी जन ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत जन हमारा जीवन यही हो गया। हम तो जानते ही हैं इस प्रार्थना का द्वारा कितना सारा कार्य हुआ है। हमने जानते हैं कितना अलग अलग प्रार्थना हमारे कलीसिया में हम रखा था। आमेन, हालेलुया। और जैसे कि हमने रखा उपवास प्रार्थना रखा, उसमें हमने कार्य को कितना कार्य हम देखे हैं। साकली प्रार्थना रखा जो बहुत गंभीरता में, वो सीरियस था, मरने पर था, हम उनके लिए साकली प्रार्थना किया है। जब भी हमने प्रार्थना कार्य को देखा है, इसी तरह हमने मध्यस्थी प्रार्थना के द्वारा कितना शैतान शक्ति, दुष्ट आत्मा शक्ति, सब अंधकार का शक्ति नाश हुआ है, हम सब अनुभव किए हैं। लेकिन आज हमारा जीवन में हमारे प्रार्थना का कमी है। अभी हम देखते थे, हम 4 बजे में निराशा में बोल के हम क्या होते हैं, हार जाते हैं। लेकिन हमने वचन में क्या देखा, कभी तुम हार नहीं मानो, प्रभु कहते हैं तुम क्या करो, निरंतर प्रार्थना करते रहना। आमेन, हालेलुया। और हम दूसरा वचन देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17। पहला थिस्सलुनीकियों का किताब 5वां अध्याय उसका 17 वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इधर हम क्या देखते हैं, वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर मतलब लगातार, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर तुम क्या करो, प्रार्थना करते रहना। प्रभु चाहते हैं हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना। हम परिस्थिति को नहीं देखने का, हम समस्या को नहीं देखने का। हम देखते थे हमारे चारों बाजू परिस्थिति हम देखते हैं, हम हार मानते हैं, टीवी में न्यूज़ देखते हैं, टीवी में प्रॉब्लम को देखते हैं, सब देख के हम क्या होता है, हमारा मन एकदम हम दुख लगते हैं और हम प्रार्थना नहीं करते। लेकिन बाइबल कहते हैं हमें निरंतर प्रार्थना करने का, भले परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हम निराशा नहीं होना चाहिए। हमें निराशा प्रभु ने करने के लिए नहीं कहा। प्रभु ने हम लोग एक्चुअली देखा जाएगा तो हम प्रभु को अनुभव किए हैं। हम क्यों अभी निराश होने का, मनुष्य है निराश होएंगे, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम क्या करो, निरंतर तुम प्रार्थना करते रहना। आमेन, हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे, लूका का 11:1। लूका का किताब उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। आमेन, हालेलुया। इधर हम देखते समय लूका का 11:1 में क्या लिखा है, यीशु ने एक जगह में जाके प्रार्थना कर रहा था
और उस समय शिष्य लोग आके उनको क्या बोला, प्रभु यीशु जैसे यूहन्ना ने प्रभु उनके शिष्य को प्रार्थना करने को सिखाया, वैसे ही आप भी हमें प्रार्थना करने को सिखाओ। शिष्य भी यही उनसे विनती किया, लेकिन उन्होंने देखो कितना अजीब की बात है। उन लोग शिष्य ने ये नहीं बोला यीशु हमको कैसे पानी में चलने के लिए सिखाओ, ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा किस तरह दुष्ट आत्मा को नाश करो। उन लोग ने ये भी नहीं मांगा, पूछा प्रभु से, और उन्होंने ये नहीं पूछा किस तरह लोगों को चंगाई करे, ये सब उन लोग ने पूछा। लेकिन उन लोग एक ही क्या प्रभु से मांगा, प्रभु हमें किस तरह प्रार्थना करने के लिए आप हमें सिखाओ। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि उन लोग जानते हैं जब भी उन लोग देखा उन लोग का जीवन में जब भी उन लोग प्रार्थना करते उन लोग चमत्कार को देखता था, अनुभव करता था। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना का कारण क्या होता है, चमत्कार का परिणाम होते हैं। आमीन, हालेलुया। विश्वास करते हैं ना आप लोग सब? आमीन, आमीन। हम देखेंगे अभी क्यों मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। उनका विश्वास जो है वो क्या हो गया, उनका कमज़ोर हो गया। उन लोग का जो विश्वास है प्रभु में वो कमज़ोर हो गया। क्यों मसीह के लोग प्रार्थना नहीं करते हैं? क्योंकि उनका विश्वास कमज़ोर हो गया। हम देखते समय देखो पहले जब भी लोग प्रभु में आते हैं उन लोग कितना विश्वास करते प्रभु के ऊपर, और उन्होंने बहुत सारा अनुभव करते हैं। जैसे हम प्रार्थना करते हैं उन लोग का जीवन में चमत्कार देखते हैं। पहला दिन ही आते हैं समस्या लेके, बड़ा समस्या, बड़ा प्रॉब्लम लेके आते हैं। जब भी उन लोग प्रार्थना करते हैं उसी दिन उनके जीवन में कार्य होते हैं, और उन लोग आते रहते हैं थोड़े दिन के लिए प्रार्थना में उन लोग कार्य देखते आए। लेकिन बाद में क्या होता है, उन लोग का प्रार्थना को जवाब नहीं मिलते हैं, तो उन लोग क्या होते हैं, निराश होते हैं। उन लोग स्टार्टिंग जैसा अभी मैगी का ज़माना है, हम देखते हैं सबको भूख लगा 2 मिनट में मैगी बन के खाओ, तुम लोग इसी तरह लोग चाहते हैं प्रार्थना करो तुरंत जवाब दे। नहीं मिला तो उन लोग का दिन से दिन उनका क्या होता है, आत्मा में निराशा आते हैं, और उन लोग क्या होते हैं, निराशा का कारण उन लोग क्या करते हैं, बाद में अपना बुद्धि से जाते हैं, अपना शक्ति से जाते हैं, और बाद में हम देखते हैं उनका जीवन पूरी तरह इसमें प्रभु में हट जाते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब इस समस्या आते हैं फिर उन लोग क्या करते हैं, उन लोग खुद प्रार्थना नहीं करते हैं, उन लोग दूसरा सिस्टर्स लोग को बोलते हैं, कलीसिया के लोगों को बोलते हैं, पास्टर को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो। उन लोग को इतना सुस्ती हो गया प्रार्थना करने के लिए। उन लोग माल में उन लोग ने अनुभव किया प्रभु को, लेकिन उन लोग प्रार्थना करना छोड़ दिया। उन्होंने चाहते कि हर समय लगातार हमारा प्रार्थना का जवाब मांगते हैं। प्रभु कभी हमारा काम है प्रार्थना करने का, ये क्या रखना, हमारा काम है प्रार्थना करने का। प्रभु उसका समय में वो जरूर कार्य करेगा। हमारा प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज हम अपेक्षा नहीं करने का हमारा प्रार्थना का जवाब मिलेगा, समय लगेगा, लेकिन जब भी प्रभु करते एक बहुत बड़ी बहुतेक से करते हैं और इतना अच्छा करते हैं, हमारे सोच का बाहर रहते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हम देखते हैं ऐसे लोग प्रार्थना करने को तैयार नहीं। खाली अभी हम उदाहरण दे सकते हैं, जो सिस्टर लोग अनुभव किया यीशु को कार्य को देखा, चर्च में आना बंद किया और प्रार्थना करना बंद किया। लेकिन सब पास्टर का नंबर उनके साथ है, थोड़ा सिस्टर लोग का नंबर उनके साथ है। उन लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करके बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घर में प्रॉब्लम है प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। और हम देखते हैं, हम देखा है कि कैलकाटा से भी 10-12 साल के विश्वासी लोग था, लेकिन उन लोग ने बहुत साल से छोड़ दिया इसी को। लेकिन अभी 10-12 साल से हम देखते हैं लॉकडाउन में 2-3 सिस्टर लोग वहाँ का भी जो प्रभु को छोड़ा, प्रभु में आते नहीं, प्रार्थना में नहीं आते, लेकिन वहाँ से किसी को हमेशा प्रार्थना बोलते, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, मेरा पति बहुत तकलीफ में समस्या में जा रहे हैं। तो उन लोग को यही कहते हैं उन लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए। 10-12 साल हो गया, लेकिन उन लोग प्रभु को भूल गया। लेकिन उन लोग प्रभु का शक्ति को जानते हैं, सामर्थ्य को जानते हैं। उन लोग चाहते हैं कि पास्टर लोग प्रार्थना करें, और खुद उन लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, उन लोग चुप बैठेंगे, और जब भी कार्य होएगा तो हम लोग को किसी का भी खबर नहीं मिलते। सिर्फ हम देखा नहीं, बंगाली में कैलकाटा में हमने 2-3 सिस्टर का प्रार्थना हमेशा सुनते, अभी बहुत सुनते आए। और इधर का लोग भी जो प्रभु में आया, अनुभव किया और बाद में छोड़ा। लेकिन वक्त आएगा, नंबर तो नहीं भूला, उन लोग नंबर लिख के रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्यों मसीह लोग प्रार्थना नहीं कर सकते।
हम देखेंगे मार्कुस का 14 का 28 वचन। मरकुस का किताब उसका 14 अध्याय उसका 38 वचन। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हर एक वचन सचमुच सच्चा एक वचन है। इधर क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा? जागते रहो और क्या करो? प्रार्थना करते रहो। हम क्या करते हैं? जागते रहते हैं लेकिन टीवी देखेंगे, लेकिन जागते रहो जो वचन में लिखा है, प्रार्थना करो और क्या करो कि तुम परीक्षा में ना पड़े। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर क्या है? दुर्बल है। आमेन, हालेलुया। हमने इधर किसके बारे में देखा है? हमने देखो यीशु के बारे में देखा है। यीशु का जब इस समय आ गया, उसको पकड़ के लेके जाना वाला था, इसको सूली में चढ़ाने के लिए। उस समय प्रभु को मालूम था उसका समय आ गया। उस समय वो बहुत बेचैन था और उन्होंने उसका शरीर में कमज़ोर हो गया था, आत्मा में उसने कमज़ोर हो गया था। उसने क्या करूँ समझ में नहीं आया। उससे शिष्य को भी लेके गया था पहाड़ में और उन लोगों को क्या कहा, तुम लोग यहाँ बैठ के प्रार्थना करो और तुम लोग प्रार्थना करो ताकि मैं जो मौत का समय है वो उसको सामना कर पाएंगे। लेकिन उसने उन लोग का ऐसा करके प्रभु यीशु ने पहाड़ के ऊपर चढ़ के प्रार्थना करके फिर आके देखते टाइम 3 बार उसने क्या किया, 3 बार आके देखते समय 3 बार भी इसका शिष्य लोग आराम से सोए है। आमेन, हालेलुया। ये क्या रखना, हमारा शरीर तो निर्बल है लेकिन हमारा आत्मा, हम क्या पढ़ा हम लोग ने? आत्मा तो तैयार है, आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हमारा आत्मा तैयार है। हम जानते हैं प्रार्थना करने का। हम अपने रोज के जीवन हम देखते हैं, हम सोचते हैं आज हम प्रार्थना करेंगे, बहुत प्रार्थना करेंगे, आज ये टाइम में प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमारा शरीर प्रार्थना करने को देते ही नहीं। आमेन, हालेलुया। कुछ न कुछ होता है, हम सोचते हैं प्रभु में आगे बढ़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारा कमजोरी होता है। हमारा शरीर जो हमें कमज़ोर करते हैं और हमको वो समय में कुछ न कुछ गड़बड़ी लेके आता है। आमेन, हालेलुया। आपने अनुभव किया रहेगा। देखो आपने प्लान कितना भी करेगा, ये क्या है? आत्मा और शरीर का युद्ध है। हर दिन में हर पल में हम देखते हैं हमारे जीवन में शरीर का और आत्मा का युद्ध होते हैं। हम चाहते हैं बहुत सारा बहुत करने के लिए, लेकिन हम कुछ नहीं करते क्योंकि हमारा शरीर जो हमको पकड़ के रखते हैं, लेकिन हमें उससे हम बाहर आना बहुत ही जरूरी है। जैसे यीशु भी उसने भी समय में वो भी हार गया, उसने कोशिश तो किया लेकिन उसका शिष्य लोग सब सोया पड़ा था। आमेन, हालेलुया। हम और एक वचन देखेंगे, क्यों मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। हम देखेंगे उसका कारण क्या है। हम इधर पढ़ेंगे गलातियों का किताब 15 का 17 वचन पढ़ेंगे। गलातियों का किताब उसका 5वां अध्याय उसका 17वां वचन। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। आमेन, समझ में आ गया आप लोग को? ये क्या लिखे है गलातियों का किताब 5 का 17 वचन में? क्योंकि शरीर आत्मा का विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं। आमेन, और एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो तो वो नहीं कर पाते हैं। आमेन, हालेलुया। हम देखते हैं हमारा शरीर हम देखते हैं शरीर और आत्मा का हर समय युद्ध होते हैं। जो शरीर चाहते हैं वो आत्मा नहीं करते हैं और जो आत्मा चाहते हैं वो शरीर नहीं करते हैं। हम देखते समय शरीर बोलते हैं ये मत सोचो कार्य, हमारा शरीर बोलता है हमारा भावना, हमारा मन, हमारा सोच विचार, ये सब बातों को लेकर हम देखते समय यही सब शरीर का काम है और ये नहीं चाहते हैं हमें आत्मा में बढ़ने के लिए। और आत्मा इसका वजह से हम क्या होता है हमारे जीवन में रुकावट आते हैं। हम सोचते हैं बहुत सारा सोचते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। हम प्लान तो करते हैं हम प्रभु में सब कुछ करेंगे, लेकिन इनका ये शरीर और आत्मा का युद्ध के द्वारा हम क्या होते हैं पूरी तरह पीछे हटते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हमें प्रार्थना को मजबूत करने के लिए हमें रोज़ का क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी बात क्या है? अगर हमें प्रार्थना में मजबूत करने के और हम प्रभु का में आगे बढ़ने के तो हमें क्या करना चाहिए?
हम हमेशा अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा शरीर तो निर्बल, हमारा आत्मा से हम प्रार्थना करते समय हमें कुछ इसमें टेंशन नहीं रहती। लेकिन हम जब भी हम प्रार्थना करेंगे अन्य भाषा में, हम देखते हैं हम दिन से दिन मजबूत होते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो हमें इस तरह हमारा मन हमको आत्मा में बढ़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्यों हम मसीह लोग प्रार्थना नहीं कर सकते? अगर अन्य समय नहीं रखेंगे हमारा आत्मिक जीवन को, इसमें क्या होता है, हम पूरी तरह हम अच्छी तरह प्रार्थना नहीं कर सकते। आमीन। हम क्या करते हैं, प्रेयर के समय में हमें रखना बहुत जरूरी है। अभी हम एक समय जैसे कि हम अभी देखो एक फुटबॉल प्लेयर हो, क्रिकेटर हो, उन लोग भी सब अनुशासन हम लोग करते हैं। उन लोग का जो खेल में भी उन लोग अनुशासन है, स्कूल में भी हम अनुशासन देते हैं टाइम टू टाइम सब। इसी तरह हम भी प्रभु का आत्मिक में भी हम अनुशासन रखना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। अब जब अनुशासन रखते हैं हम उसको संभालना भी बहुत जरूरी है। हम उसके दौरान हमें लड़ना भी जरूरी है उसके साथ में। जैसे कि आप सोचो, अगर आपने टाइम किया प्रार्थना के लिए, सोचो मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करूँगा, तो आप हमारा काम है रोज़ हम वही टाइम पे उठ के प्रार्थना करना शुरू करना जरूरी है। लेकिन हम एक दिन हम जोश में आके 4 बजे प्रार्थना करेंगे, फिर हम क्या करें दूसरे दिन आराम से हम दोपहर को प्रार्थना करेंगे, ऐसे सब करें तो हमको क्या होता है, हमारा आत्मिक अनुशासन नहीं होते। हमें हर समय एक समय करना जरूरी है। अगर आप 4 बजे उठा तो रोज़ 4 बजे उठ के प्रार्थना करो, तभी क्या होगा, आपका आत्मा मजबूत होते रहेगा। आमीन, हालेलुया। जैसे हम देखते हैं, अगर हम सुबह उठ के प्रार्थना, अभी हमने जैसे साखी प्रार्थना में हमने 24 घंटे प्रार्थना रखा था। इसमें डिसिप्लिन में गया था हम लोग, किस तरह लोगों ने हम लोग सब मिलके 24 घंटे एक का पीछे हमने प्रार्थना किया। जैसे एक का हो गया तो उसने फ़ोन किया, उसको वो जागा रहता है, उसने शुरू किया। इस तरह हमें इसी तरह हम रखना बहुत ही जरूरी है। और इस आखिरी प्रार्थना में हम इसके द्वारा हमने 3-4 महीने जो किया है प्रार्थना, उसमें हम क्या हो गए, बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं। आमीन, हालेलुया। हमने कार्य को देखा कि नहीं, ये हम आदत करना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। देखो एक ही समय रखना मांगते हैं। बड़ा जो सेवक है, बड़ा जो प्रभु के दास लोग है, उन लोग का यही सिस्टम है। उन लोग कभी भी देखे अनुशासन रहते हैं प्रार्थना के समय। और जैसे उन लोग का प्रार्थना के समय उन लोग जाते हैं, रूम बंद करते हैं, एक बाटी पानी लेके जाते हैं, और जो लोग 4-4 घंटा 8-8 घंटा, कोई 12 घंटा, कोई 14 घंटा लगातार प्रार्थना करते हैं। जब उन लोग 12 की सेवका में जाते समय कितना कार्य, कितना जैसे लोग जाके खड़ा हो जाते हैं, हम देखते हैं कितना लोग का जीवन में चमत्कार कार्य सब होते ही है। आमीन, हालेलुया। तो हम भी अनुशासन रखना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। 24 घंटे अनुशासन किया था, लेकिन अभी अगर आप इस जो हमने प्लान किया था इसी तरह हम करेंगे, हर दिन सब जन अपने समय में उठने का। हम देखा 24 घंटे में सभी जन 24 घंटे जिसका समय था उन लोग उस समय उठ के करता था। अगर ये आप आगे बढ़ेगा तो सचमुच इसमें आपको और प्रभु आशीष करेंगे। आमीन, हालेलुया। जैसा हमने डैनियल को देखा, डैनियल ने क्या किया, डैनियल में दिन में कितना बार प्रार्थना करता था, 3 बार प्रार्थना करता था। जब भी वो 3 बार प्रार्थना करता था, जब भी आता था प्रार्थना करने के लिए, वो क्या करता था, अपना रूम में जाता था और खिड़की खोल के उसने प्रभु को पुकारता था, प्रभु से विनती करता था। वो यहाँ नहीं देखता था नीचे उसका खिड़की का बाहर क्या दिखता है या क्या हो गया, क्या नहीं देखते नहीं था, और क्या राज्य में क्या हो रहा है नहीं देख रहे, क्या सब आजू बाजू हो रहा है नहीं देख रहा था। वो सिर्फ पूरी तरह प्रभु के लिए दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। आमीन, हालेलुया। जब भी तो उसने भुक्का सिया का जब भी गुफा में डाला, वहाँ से भी वो जिंदा वापस आया। आमीन, हालेलुया। इसी तरह हम
अनुसारेगा हम क्या करने हम क्या करते जब हम प्रार्थना में बैठते हम क्या करते जब भी मोबाइल का घंटी बजा हम मोबाइल उठ जाके उठा नहीं देखते और देखते किसका फ़ोन आया या बच्चा ला के फ़ोन देखते हम वो देखते और हम कभी अपना सहेली करें अपना सचमुच हम कोई हमारा रिश्तेदार करेंगे हम क्या करते हैं हम उस फ़ोन को भी बीच में उठाते हैं प्रार्थना करने के बाद बीच में भी हम उठाते हैं कोई दरवाज़ा खटखटाया तो हम दरवाज़ा खोल ले जाते हैं लेकिन डैनियल ने क्या किया वो कुछ भी हो कैसे भी हो क्या भी हो कुछ भी होने दे लेकिन उसने प्रभु को पूरी तरह समय दे दिया उसने उसे फिक्स किया था। प्रेरितों की किताब में हम देखा जो प्रेरित लोग था उन लोग किस तरह प्रार्थना किया जब तक प्रभु था उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया था कुछ एक भी उन्होंने संगय नहीं किया था लेकिन जब यीशु मसीह चले गया पवित्र आत्मा उन्होंने प्रचार किया और उन्होंने क्या योजना बनाया कि सब प्रेरित क्या क्या एक ही जगह में इकट्ठ होता था एक ही जगह में इकट्ठ हुआ और हम देखते उन लोग रोज़ का समय में उन लोग क्या करता था प्रार्थना करता था प्रभु भोज में भाग लेता था और वचन बांटता था और हमें देखते ऐसे सब उन लोग करते समय हम देखो जब भी इन लोग ऐसे मिलजुल के एक साथ में आके हम प्रेरित का किताब में हम दूसरा अध्याय में हम सब जन जानते ही है सब जन जानते हैं और ये इसके द्वारा उन लोगों ने देखा कि प्रार्थना का द्वारा कितना सारा चमत्कार हो गया जैसे जब प्रार्थना करते गया उन लोग ने इकट्ठा के वहाँ उन लोग देखा चमत्कार होते गया जो मुर्दा था उन लोग भी जिंदा किया उन लोग ने जो प्रभु ने नहीं किया उससे बढ़कर उन लोग ने कार्य किया इसी तरह हम जानना जरूरी है प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है अरे प्रार्थना को हम छोड़ना नहीं चाहिए इकट्ठा में भी आना जरूरी है अकेले भी हम प्रार्थना करना जरूरी है आमीन हालेलुया। क्यों मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते हैं हम देखेंगे और एक क्यों नहीं करते क्योंकि उन्होंने पहला प्रेम को खो दिए आमीन पहला प्रेम को उन्होंने खो दिया। हम इधर देखेंगे प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय 4 और 5 वचन प्रकाशित वाक्य का किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 4 और 5 वचन पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। इस वक्त हम देखेंगे जैसे हमने प्रकाशित 4 और 5 वचन पढ़ा है इधर हम देखते समय जब ये एक व्यक्ति प्रभु में आता है उसने प्रभु में जोश में रहते हैं प्रभु में जोश में रहते हैं सब उसका ऊपर सचमुच एक पवित्र आग उनको ऊपर रहता है और हमेशा उन लोग ने प्रभु का सेवा करने में आगे रहते हैं प्रार्थना में आगे आते हैं कलीसिया में सुबह टाइम पे फैलाते हैं और हर प्रार्थना में भाग भी लेते हैं सुसमाचार बांटते हैं और हम देखते थे मैं उन लोग प्रभु जिससे को भी कितना नया लोगों को और लेके आते हैं लेकिन फिर बाद में क्या होता है आवश्यक में जाते हैं उपवास प्रार्थना करते हैं लेकिन जैसे समय जाते हैं फिर उन लोग क्या होता है उन लोग का कोई संगति का दौरा या कोई रिश्तेदार का दौरा या उनका गांव का लोगों का दौरा उन्हें भटकाना का दौरा उन लोग क्या होते हैं फिर प्रभु में पीछे हट जाते हैं आस्ते आस्ते पीछे हट जाते हैं और उन लोग पूरी तरह पीछे हट जाते हैं उसके लिए प्रभु इधर कहते हैं तुम्हारा पहला प्रेम तुमने क्या किया तुमने मेरे पहला प्रेम को खो दिया है तो प्रभु चाहते हैं हमें फिर इधर हमने क्या पढ़ा 5 वचन में इसलिए प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय उसका 5 वचन इसलिए स्मरण कर इसलिए तुम क्या करो स्मरण करो कि तू कहाँ से गिरा है तुम कहाँ से गिरा और मन फिराओ और पहले के समान काम कर और पहले के समान काम करो। प्रभु हमको आज और एक मौका दे रहे हैं वो बोलते तुम अपना आपको स्मरण कर तुम कहाँ से गिरा कैसे गिरा तुम पहले प्रभु में आने तुम किस तरह था कैसा था तुम हमेशा प्रभु को उपस्थिति महसूस करता था तुम हमेशा प्रार्थना में जॉब मिलता था तुम्हें और हम देखते छुट्टी अर्चना करते हैं प्रभु का आग प्रभु का अभिषेक तुम्हारे ऊपर उतरता था हम ये सब अनुभव किया था लेकिन हम लोगों का द्वारा हम आड़ोस पड़ोस के लोगों का द्वारा चारों बरस के लोगों का द्वारा हमने क्या हो गया पीछे हट गया। आज प्रभु बोलते तुम करो स्मरण करो आज हम सब मिलके हम स्मरण करेंगे याद करेंगे हम कहाँ से गिरा हम कितना जोश में था कितना हमारे प्रार्थना में एक भाग लेता था लेकिन आज हम देखते समय हम पूरी तरह पीछे हट गया आमीन। हम
साखी प्रार्थना रखा, उसमें कम से कम 50 से 60 लोग आता था, लेकिन हमारे कॉलेज में और भी लोग था। उन लोग क्या किया, उन लोग पूरी तरह यीशु को पूरी तरह उन लोग ने समय देने में पिछाड़ गया। तो आप प्रभु चाहते तुम देखो कांच गिरा, इसके लिए प्रभु कहते फिर से तुम क्या करो, पहला काम है तुम ध्यान दे, पहला तुम जिस तरह था वैसे तुम आओ, प्रभु तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें स्वीकार करेगा। इसके बाद में आप देखो आपका जीवन में जो आपने सोचा नहीं, जो आपने ध्यान नहीं दिया, उसमें प्रभु आपका जीवन में कितना सारा कितना महान रीति से प्रभु आपको उठाएगा। जो आपने अभी तक प्रभु ने नहीं उठाया रहेगा, तो अभी देखो फिर एक बार प्रभु को मौका देके तो आपके द्वारा प्रभु कितना सारा कार्य करना है, कितना आपको पूरी तरह उसको आत्मा से, उसका सामर्थ्य से, उसका बल से, उसका प्रभु आपको भर देना है। तो हमें फिर से हम क्या करना चाहिए, हम पश्चाताप करके प्रभु के पास आने के। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हम देखिए क्यों मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि हम देखते हैं पाप के द्वारा उनको प्रार्थना नहीं कर पाते उन्होंने। आमेन। जैसे आपने देखा आदम और हवा ने पहले प्रभु परमेश्वर के करीब था, हर पल उन लोग दौड़ दौड़ के आते थे परमेश्वर के साथ में, लेकिन जब भी जिस दिन उसने पाप किया वो क्या गया, प्रभु से पूरी तरह हट गया। इसी तरह हम भी एक एक पाप को लेके हम क्या करते हैं, हमारे मन में हम पीछे हट जाते हैं। कोई अपना दोस्त का द्वारा, कोई का अपना खानदान का द्वारा, रिश्ते द्वारा उन्होंने क्या होता है, प्रभु से हट जाते हैं। खाली हम ये मत सोचो खाली पाप बोले तो मर्डर करना, झूठ बोलना, क्या गुस्सा करना, यही नहीं, लेकिन हमारे अंदर आज क्षमा रहेंगे तो भी ये भी सबसे बड़ा पाप है। इसमें को भी हम पूरी तरह हमारे जीवन से हमें निकल जाना चाहिए। आमेन। आज हम सब मिलके जो रुकावट आता है हमारे जीवन में, जो प्रार्थना करने को नहीं देते हैं, प्रभु इसमें से अगर आपने इस वचन को ध्यान से सुना और आप पूरी तरह पश्चाताप किया, इस समय प्रभु आपका जीवन से जो रुकावट आपका पूरी तरह निकाल डालेगा और प्रभु आपको मान रीत से आपको उपयोग करेगा। उसने आपको मान से उपयोग करके जो आपने जो कार्य नहीं किया, प्रभु आपसे कार्य करेगा। तो क्यों ना हम सब कलीसिया मिलके फिर से हम खड़े हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है हम थोड़े से लोगों के द्वारा साखी प्रार्थना में इतना सारा कार्य का बहुत सारा चमत्कार हो गया। और हमारा इधर के द्वारा कैलकाटा लोग भी समझ में आया कि साखी प्रार्थना हो रहे, उन्होंने भी हमें यही कहा हमको भी प्रार्थना करने के। और उस समय उनके साथ में एक दो व्यक्ति, खाली 2 सिस्टर्स था, तो जो उनके अंदर इच्छा लगा कि हम भी प्रार्थना करें। वो लोग 2 सिस्टर्स को लेके दिन से दिन बढ़ के अभी कम से कम 15-20 जन कैलकाटा में प्रार्थना कर रहे हैं। और हमने देखा इस प्रार्थना का शक्ति को, इसका ताकत को, इसका प्रार्थना का कार्य को हमने देखा है। और यहाँ भी हम देखा जाएगा तो अगर और भी लोग हैं जो टाइम था, घर में था, फिर भी लोग साथ नहीं दिया, तो ये सब अभी बातें हम भूल जाएगा। लेकिन हमारा भी आने वाले दिन में हम सब खड़ा हो जाएंगे, हम पश्चाताप करेंगे, हमारे पापों को हम महसूस करेंगे, हमारी गलती को हम महसूस करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, हमारा पहला प्रेम जो प्रभु के पास था वही प्रेम में हम फिर से इकट्ठा होएगा। और क्योंकि आप जानते हैं ये सब जो समय से हो रहे, ये हम जानते हैं सब अंतिम समय का है। तो हमारा समय है कि हम हर एक लोगों को प्रभु के बारे में बोलना बहुत ही जरूरी है। आमेन। समझ में आया क्या सबको? हाँ। यस। तो हम इस तरह करेंगे, हम सब हाथ उठा के बोलेंगे, पवित्र आत्मा पवित्र फिर में भर दे हमें आपका सामर्थ्य के द्वारा। आपके सामर्थ्य से हमें भर दे। पवित्र आत्मा मुझे भर दे मुझे भर दे आपके सामर्थ्य का द्वारा। आपके सामर्थ्य के मुझे द्वारा अभिषेक कर, मुझे अभिषेक कर। आपका अग्नि, पवित्र अग्नि मेरे ऊपर आने दे, आपका पवित्र अग्नि मेरे ऊपर आए और हमारा प्रार्थना के ऊपर और आने मेरे दे। प्रार्थना के ऊपर धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते। आमेन, हालेलुया। हम विश्वास करेंगे हमारा एक एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ेगा और फिर से हमारा प्रार्थना का जीवन को हम मजबूत करेंगे और हम क्या करेंगे, कार्य को देखेंगे। मैं हालेलुया। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच आप जीवित परमेश्वर है, हमसे बातें करना परमेश्वर है प्रभु। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी गलती को आपने हमें बताया प्रभु। सचमुच हमने प्रभु आपका पहला प्रेम को खोया प्रभु।
आज प्रभु हमने देखा प्रभु एक आपसे दूर जाने में कितना सारा समस्या है प्रभु। आज आपने हमें सब कुछ क्षमा करके प्रभु फिर एक बार प्रभु आपका अग्नि से, आपका सामर्थ से, आपका अभिषेक से, आपका एक इच्छा के द्वारा प्रभु हमें भर देना प्रभु, ताकि प्रभु जो हमने खोया प्रभु प्रार्थना में, स्तुति आराधना में, वचन में प्रभु हमें इसमें फिर से आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहाय करना प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने जने वचन को सुना प्रभु, हर एक के अंदर इसी समय पवित्र आत्मा छू लेना, उनको छू लेना प्रभु, और उनका जीवन में कार्य करना शुरू करो प्रभु, उनका जीवन में कार्य करना शुरू करो प्रभु, और हम सब मजबूत है एक होकर खड़े होने के लिए और आपका राज्य को बढ़ाने के लिए हर एक के अंदर ये इच्छा बनाने देते प्रभु हम प्रार्थना करते, जो कुछ वचन सुना प्रभु उनको हर एक हम आशीष करते हैं प्रभु, और उनको खाली सुनना ना बनने दे प्रभु, कार्य में डालने के लिए सहाय करना प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कोई आज वचन सुनने में आए प्रभु, उनको टाइम बलिदान करके आए प्रभु, उनका हम आशीष करते हैं, उनका परिवार का आशीष करते हैं प्रभु, उनका बहुतेक से आशीष करना प्रभु, उनका घर में आपका खुशी, प्रेम, शांति से भर देना प्रभु, और उनका हर एक जरूरत को पूरा करना प्रभु, हर एक को पेट भर के खाना देना प्रभु, हर एक को आत्मा से भर देना प्रभु। अब प्रार्थना करते हैं प्रभु हम दोबारा मिलने तक हम बहुत सारा गवाही को सुनेंगे बोल के हम विश्वास करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, कबूल किया, धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।